उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान, पप्पू यादव और नाजिया लाई खान। और 99 मेरे ख्याल में न्यूज़ है या भारत है। बहरहाल ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। लॉरेन बिश्नोई वो शेर है जो जेल के अंदर से दहाड़ रहा है और कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जो वहां का प्राइम मिनिस्टर है वो पैंट में सुसु कर रहा है। सलमान खान अपने पैंट में मूत रहा है लॉरेन बिश्नोई के नाम से। दुबई से बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवाया है 2 करोड़ रुपया का। डर तो है। पप्पू यादव छोकरी की तरह रो रहा था, कर करके एकदम लौंडिया की तरह रो रहा था। पप्पू यादव को चूड़ी पहन लेना चाहिए। अब चूड़ी भी भिजवा दूंगी और मेहंदी भी भिजवा दूंगी। बोलेगा तो अभी जयपुर से आई हूं मैं, एक चुंदरी दुपट्टा भी भिजवा दूंगी, पहनकर बैठ। लॉरेन बिश्नोई ने जो शुरुआत की है बहुत अच्छा किया है। ये जितने बॉलीवुड के टीवी एक्टर एक्ट्रेस हैं इनका सबका पर्दाफाश होगा। फुलझड़ी और चरखी से बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस को बहुत दिक्कत होता है, लेकिन अजमल खसब के AK-47 से दिक्कत नहीं होता है। याकूब मेमन के 13 बॉम्ब ब्लास्ट से दिक्कत नहीं होता है। तो ये जो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये इन्होंने क्या किया है मुसलमानों के लिए या मुसलमान समाज के लिए क्या किया है? अरे आमिर खान तो बैठ करके अपनी हिंदू बीवी के साथ बोलते हैं हम भारत में सुरक्षित नहीं है। अब आप बताइए, पाकिस्तान में बैठा हुआ दाऊद इब्राहिम को अगर बिश्नोई टारगेट कर रहा है तो मैं तो कह रही हूँ अभी मार दो जाकर के लॉरेन, अब भी मारो जाकर के। अगर लॉरेन बिश्नोई पन्नू को टारगेट कर रहा है तो क्या बुरा कर रहा है भाई? नेहरू ने टुकड़ा किया, फिर से खालिस्तान बनवाना है क्या भारत में? आपको अच्छा लगेगा कि पश्चिम बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, केरला जो है वो इस्लामिक राज बन जाएगा और पंजाब खालिस्तान बन जाएगा? ये आपको अच्छा लगेगा क्या? आतंकवादियों को, जहादियों को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, टेररिस्ट को पालने पोसने वाले को अगर लॉरेन बिश्नोई मार रहा है तो बुरा क्या है इसमें? देखिए पप्पू यादव को तो बीच में टपकने की जरूरत ही नहीं है। इतना भारी बदन ले करके रो रो करके इलेक्शन जीतता है, धमका धमका करके इलेक्शन जीतता है, और एक गुंडा दूसरे गैंगस्टर पर उंगली उठा रहा है। बिहारी में एक कहावत है, चलनी दू से बधना। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव तो खुद ही गुंडा और बोल किसको रहा है? लॉरेन बिश्नोई गैंगस्टर को। तो ये बात मुझे थोड़ी हजम नहीं हुई। रोकर इलेक्शन जीतना, रोकर Y+ सिक्योरिटी मांगना और बहानाबाजी करके सलमान खान जैसे एक्टर से मिलने के लिए जाना और फिर 360 डिग्री ले करके यू टर्न होना, इससे ये साबित होता है कि पप्पू यादव का कोई भर्रा वर्रा है नहीं। दिखा अपना भारी बदन दिखा करके भारी भर्रा दिखाने की कोशिश सिर्फ करता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और मैं पूरे प्रखर तरीके से बताना चाहती हूँ कि बिहार के किसी भी लोगों को पप्पू यादव फट्टू माल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं सलमान खान और लॉरेन बिश्नोई पर। याद होगा क्योंकि आप सनातनी हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अस्त्र और शस्त्र तब उठाना पड़ता है जब आपके धर्म पर कोई उंगली उठाए। मानवता उसको दिखाइए जो मानव है। आपके धर्म, आपके योद्धाओं को अगर कोई खत्म करने की कोशिश करे तो अस्त्र और शस्त्र दोनों का काम लेना चाहिए। हालांकि अर्जुन हमेशा मानवता पर विश्वास करते थे। लॉरेन बिश्नोई आज अगर सलमान खान को धमकी दे रहा है या उसके घर पर उसने शूट करवाया है तो सलमान खान को माफी मांगने में कौन सी नानी मर रही है और कौन सी मौत आ रही है? सलमान खान ने लॉरेन बिश्नोई के बिश्नोई समाज जिस काले हिरन को भगवान समझ करके पूजता है, सलमान खान ने उसी काले हिरन को काट करके दारू में चखना समझ करके लौंडियाबाजी करते हुए खा लिया था। अब बात यहाँ पर आती है कि क्या मुसलमानों ने ये ठान लिया है कि सनातन धर्म वाले जिस जिस चीज़ों को पूजेंगे मुसलमान उसको काटेगा? सनातन धर्म गाय को पूजते हैं, गौ माता बोलते हैं, मुसलमान काट के खा लेता है।
सनातन धर्म में बिश्नोई समाज काले हिरन को पूजता है। सलमान खान उसको काट करके दारू के साथ लौंडियाबाजी करते वक्त चखना में खा लेता है। सनातन धर्म बेटियों को पूजता है, उसकी भी बोटियां करके फ्रिज में डाल दी जाती हैं या रेप करके गटर और खाई में फेंक दिया जाता है। सनातन धर्म अपने मंदिर और अपने भगवान की प्रतिमा से मोहब्बत करता है। मुसलमान समाज उसको मस्जिद बनाने की कोशिश करता है। सनातन धर्म शोभा यात्रा और रामनवमी निकालता है तो मुसलमान समाज उस पर पत्थर बरसाता है, गोलियों से सीना छलनी करता है। तो आज अगर इस युग में कोई अर्जुन वाला काम कर रहा है तो आपत्ति क्यों हो रही है? इस देश ने आतंकवादियों का समर्थन किया, इस देश के मुसलमानों ने जिहादियों का समर्थन किया, इस देश के मुसलमानों ने मुसलमान बलात्कारियों का समर्थन किया, इस देश के मुसलमानों ने अजमल खसब का समर्थन किया, अफजल गुरु का समर्थन किया, याकूब मेमन का समर्थन किया, यासीन मलिक का समर्थन किया, दाऊद इब्राहिम का समर्थन किया, हसन नसरुल्लाह का समर्थन किया, लश्कर तैयबा का समर्थन किया, जैश ए मोहम्मद का समर्थन किया। अब लॉरेन बिश्नोई अगर एक हिंदू गैंगस्टर सामने आया है तो सबका पिछाड़ फट करके हाथ में क्यों आ रहा है? अच्छा नाजिया जी, देखिए, अगर सलमान खान मारते या फिर जैसा उनके पिता कह रहे थे, सलीम खान कह रहे थे, हो के नहीं हो, सलीम खान जो कह रहे थे, सलमान खान छोकड़ीबाज मारा है। सलीम खान कह रहे हैं कि हम लोग एक चींटी नहीं मारे हैं, एक मच्छर नहीं मारते हैं, तो माफी किस बात का मांगेगा हमारा बच्चा? नहीं, सलमान खान एक्चुअली में वो एक कहावत है ना बिहार में, छुछुंदर मार के हाथ नहीं रंगा जाता है, तो सलमान खान चींटी नहीं मारता है। सलमान खान नए युवा एक्टर एक्ट्रेस को मरवाने का साजिश जरूर कर लेता है, उनके करियर को खत्म करने का साजिश जरूर कर लेता है। अब जो ये जो नवाब सिद्दीकी ना क्या है, उसके ऊपर जो बाबा सिद्दीकी, ये तो मकोका के केस में था। तो मानिए, बाबा सिद्दीकी, ये मानिए कि कई लोगों, एक मिनट, बाबा सिद्दीकी दाऊद इब्राहिम से जुक्त था, है और रहेगा। उसका अब क्या उसका बेटा जुक्त नहीं है? बिल्कुल है। बाबा सिद्दीकी कोई मुसलमान का मसीहा था क्या? बाबा सिद्दीकी ने मुसलमानों की कई झोपड़ियों को तोड़वा करके वहां पर मल्टी कॉम्प्लेक्स बनवाया है। अब और गौर की बात सुनिए, ये जो सलमान खान की चेली और दल्ली है सना खान, काहे को जाती है मुफ्ती तारिक जमील से मिलने के लिए, जो पाकिस्तान के प्रीचर हैं, जो 72 वर्जिन हुरों का लालच दे करके पाकिस्तान मुसलमान युवाओं को जिहादी, आतंकी और अजमल खसब बनवाते हैं। क्या बात है कि अचानक से सना खान बिकिनी में उछलती कूदती, ब्रा और चड्डी में उछलती कूदती हिजाबन और जिहादन बन गई। सलमान खान की बहुत नजदीकी, किसकी नजदीकी है? पाकिस्तान के जिहादी आतंकी मुफ्ती तारिक जमील की बहुत नजदीकी है। सना खान ने अपने बेटे का नाम, इकलौते बेटे का नाम जूनियर तारिक जमील रखा है। क्या हमारे भारत में कोई मुल्ला, मौलवी, कारी, मुफ्ती और हाफिज कुरान अच्छा नहीं है क्या? सब गंदे हैं क्या? सब अश्लील हैं क्या? सना खान अगर भारत की बेटी है, सना खान अगर भारत की सिटीजन है, सना खान अगर भारत में रह करके भारत की वफादारी करती है, तो जूनियर बुखारी रख देती है अपने बेटे का नाम, जूनियर मदनी रख देती है अपने बेटे का नाम, जूनियर रहमानी रख देती है अपने बेटे का नाम, जूनियर तारिक जमील रखने की जरूरत। अब आती है दूसरी बात, ऐसी क्या मजबूरी है जो सलमान खान उन्हीं मुसलमानों को फेवर करता है, उन्हीं मुसलमानों को स्टार बनाता है, उन्हीं मुसलमानों को सामने लाइमलाइट में लाता है जो सनातन धर्म को मलाइंग और डिफेम करते हैं। मुनव्वर फारूकी ने भगवान राम और सीता मैया के ऊपर क्या अभद्र टिप्पणियां की थी, अगर हिंदू होगे तो कलेजा जलेगा, हिंदू नहीं होगे तो नहीं जलेगा। अच्छा नाजिया जी, इस पूरे मामले में लोगों का कहना है कि सलमान खान ने हिरन मारा, वो माफ़ी मांगे या ना माने वो उसका मुद्दा है,
लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों किया गया? अगर उसका कनेक्शन अगर यदि जुड़ा हुआ था दाऊद से, तो ये बात पकड़ना और उसकी सजा देना यहाँ के पुलिस प्रशासन कोर्ट का काम है, ना कि यहाँ के गैंगस्टर का काम है। तो लोग लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन क्यों कर रहे हैं? उसके हत्या के बाद भी कर रहे हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद भी लॉरेंस का समर्थन कर रहे हैं, और पप्पू यादव को धमकी मिलने का भी समर्थन कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है? एग्जैक्टली मेरा भी यही सवाल है कि समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है। कि नुपुर शर्मा ने एक हदीस का कोट किया, लेकिन मुसलमानों ने जाकर के कन्हैया का गला क्यों रेता? क्यों रेता? समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है? जिस जम्मू एंड कश्मीर को कश्मीरी पंडितों ने बनाया, उनकी ही बहू बेटियों को लूट करके मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को भगाया क्यों? समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है? यही तो मैं भी पूछ रही हूँ। नाजिया इलाही खान ने प्रॉफेट मोहम्मद को नाउजुबिल्लाह कभी बुरा ना कही है, ना कहने वाली है। कट्टर मुसलमान है नाजिया इलाही खान। फिर नाजिया इलाही खान के अम्मा, अब्बा, बेटे और बहनों को गंदी गंदी गालियां मुसलमानों ने क्यों परोसी? यही तो मैं भी पूछ रही हूँ कि समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है। राम गोपाल मिश्रा ने एक हरा झंडा जिस पर कुछ नहीं अरबी में लिखा हुआ था उतार करके उसने भगवा झंडा लहराया। उसके सीने में 35 गोलियां दागी गई और बगल के घर में जो गुप्ता परिवार था उसके घर में बहू, बेटी और बच्चों के ऊपर तलवार निकाले गए। समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है? यही तो मैं भी पूछ रही हूँ। ये तालिब, ये सरफराज, ये नासिर खान, ये मोहम्मद अवेज, ये मोहम्मद खैबर, ये इमाम रिजवान, ये रेप कर रहे हैं। समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है? मदरसे के अंदर जाली नोट छप रहा है, मदरसे के अंदर आतंकी हरकतें हो रही हैं। समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है? जेपीसी में वक्फ बोर्ड का पूरा आलोचना हो रहा है। कल ही रहमानी साहब ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रहमानी साहब ने धमकी दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम जेल भर देंगे अगर बिल पास हो गया वक्फ बोर्ड का। समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है? यही तो मैं भी पूछ रही हूँ कि अगर लॉरेंस बिश्नोई का आप समर्थन करते हैं? नहीं, वो तो गैंगस्टर है, वो तो गैंगस्टर है। मैं समर्थन कहाँ कर रही हूँ? मैं तो समर्थन नहीं कर रही हूँ। पर क्या भारत के हिंदू और मुसलमानों ने मुसलमान बलात्कारियों को बॉयकॉट किया मुसलमान समाज से या भारत से? क्या याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ने वाले मुसलमान को और मुसलमानों की फैमिली को क्या मुसलमान समाज ने बॉयकॉट किया? किया? मुझे 2 ऐसा एग्जाम्पल दीजिए 77 साल में। आप तो पत्रकार हैं, आपके न्यूज़ बहुत वायरल होते हैं देश में भी और विदेश में भी, सबटाइटल के साथ। आप मुझे 2 ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि किसी इमाम ने या किसी मुसलमान ने मस्जिद के अंदर और मदरसे के अंदर रेप किया छोटी बच्ची का और सारा मुसलमान समाज रोड पर निकला कि इसको हम मुसलमान समाज से बॉयकॉट करते हैं। ऐसा सुना आपने? अच्छा, नहीं सुना ना? तो अगर हिंदुओं का, सनातनियों का या युवाओं का कोई एक वर्ग लॉरेंस बिश्नोई को अपना भाई बंधु मान रहा है तो खुजली तो होनी नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि सलमान खान अगर यदि माफ़ी मांग भी लेते हैं, कई लोगों को कहना है अगर माफ़ी मांग भी लेते हैं, फिर भी अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बात तो अगर यदि सिर्फ माफ़ी की है नहीं, ये मामला जब कोर्ट में चल रहा है तो कोई उसे फोर्स क्यों कर रहा है? सलीम खान का कहना है कि ये पैसा मांगने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो छोड़िए, लॉरेंस बिश्नोई के माँ बाप ने पूरा डिटेल दिया है कि सालाना 40-50 लाख रुपए तो लॉरेंस बिश्नोई पर जेल के अंदर खर्चा हो रहा है। सलमान खान दूसरे को लूट करके बीइंग ह्यूमन नाम का एक एनजीओ बना करके वो क्या क्या खुराफात खेल रहा है, वो भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और लॉरेंस बिश्नोई ने जो शुरुआत की है बहुत अच्छा किया है। ये जितने बॉलीवुड के टीवी एक्टर एक्ट्रेस है इनका सबका पर्दाफाश होगा। अब अभी देखिए आज धनतेरस है, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबों को। अभी दिवाली होगा, ठीक है? अभी देखिए सारे बॉलीवुड बोलेंगे ओ माय गॉड क्रैकर्स, ओ माय गॉड पटाखा, नहीं नहीं बहुत पॉल्यूशन होगा। मुसलमान बोलेंगे नहीं बाबा पटाखा नहीं। जब अजमल खजब बम फोड़ रहा था और AK-47 चला रहा था तब कितने लोगों ने ट्वीट किया था बॉलीवुड से, बताइए तो मुझे जरा। जब 93 बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट 12 हुआ था तो कितने बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस ने ट्वीट किया था?
या न्यूज़ चैनल पर आकर के बोले थे कि हम ऐसे आतंकी और मुसलमानों को बॉलीवुड जहां बसता है बॉम्बे में महाराष्ट्र में नहीं रहने देंगे। बोलिए किसी ने किया था तो फुलझड़ी और चरखी से बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस को बहुत दिक्कत होता है, लेकिन अजमल कसब के AK-47 से दिक्कत नहीं होता है, याकूब मेमन के 13 बॉम्ब ब्लास्ट से दिक्कत नहीं होता है। अब बताइए। अच्छा नाजिया जी, एक बात बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई पे ये आरोप लग रहा है कि वो बड़े बड़े जो मुस्लिम चेहरे हैं देश के अंदर उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और किया भी है। बाबा सिद्दीकी, सलमान खान और बाकी जो लोग हैं वो बड़े चेहरे क्या है? वो बड़े चेहरे कोई फिल्म इंडस्ट्री में है, कोई नेता है और कोई जो है उन नेताओं से मतलब इंटरटेनर है। अगर कोई मुसलमान नेता है तो क्या वो मुसलमान का मसीहा था? नहीं था। अगर कोई बॉलीवुड का बड़ा एक्टर है तो वो अपने लिए है, वो क्या किसी मुसलमान के लिए या किसी हिंदू के लिए कुछ भला किया है क्या? कुछ भला किया है क्या? सलमान खान ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बनवा दी है क्या? आपका राम मंदिर बन करके खड़ा हो गया ना, श्रद्धालु जा रहे हैं ना, और उसी वक्त उसी समय उसी जजमेंट में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद मिली थी ना, बन गई, एक ईंट तक नहीं रखाया। तो ये जो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये इन्होंने क्या किया है मुसलमानों के लिए या मुसलमान समाज के लिए क्या किया है? अरे आमिर खान तो बैठ करके अपनी हिंदू बीवी के साथ बोलते हैं हम भारत में सुरक्षित नहीं है। अब आप बताइए कौन से बड़े लोगों को वो टारगेट कर रहा है? पाकिस्तान में बैठा हुआ दाऊद इब्राहिम को अगर बिश्नोई टारगेट कर रहा है तो मैं तो कह रही हूँ अभी मार दो जाकर के लॉरेन, अब भी मारो जाकर के। अगर लॉरेन बिश्नोई पन्नू को टारगेट कर रहा है तो क्या बुरा कर रहा है भाई? नेहरू ने टुकड़ा किया, फिर से खालिस्तान बनवाना है क्या भारत में? आपको अच्छा लगेगा कि पश्चिम बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, केरला जो है वो इस्लामिक राज बन जाएगा और पंजाब खालिस्तान बन जाएगा? ये आपको अच्छा लगेगा क्या? आतंकवादियों को, जहादियों को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, टेररिस्ट को पालने पोसने वाले को अगर लॉरेन बिश्नोई मार रहा है तो बुरा क्या है इसमें? बुरा क्या है? एक आखिरी सवाल, पप्पू यादव को जब धमकी मिली तो उन्होंने कहा कि हमें Z+ सिक्योरिटी चाहिए। अब पप्पू यादव छोकरी की तरह रो रहा था, कर करके एकदम लौंडिया की तरह रो रहा था। अभी तो पढ़ी लिखी शिक्षित जो महिलाएं होती हैं, और मैं पटना जाते रहती हूँ, पटना में जो हमारी बहू बेटियां हैं कितनी मजबूत है, कितनी ताकतवर है। मुझे याद है कि सब्जी बाग से मैं रिक्शा ले रही थी मोरिया आने के लिए और लेट हो गया था, तो वहाँ पर एक हिंदू महिला ने मुझे कहा कि चलिए मैं आपको छोड़ करके आती हूँ, मैं आपको पहचानती हूँ, आप नाजिया इलाही खान है ना। मैंने कहा चलिए, साड़ी वाड़ी वो बिहारी स्टाइल में वो पहनी हुई थी और उन्होंने मुझे रिक्शे में बिठाया और रिक्शा वाला मुझसे 100 रुपये मांग रहा, बोले चल तू यहाँ का 40 रुपए लेता है, ये नहीं देंगी तुमको 100 रुपए। तो मुझे तो लग रहा है कि पप्पू यादव को चूड़ी पहन लेना चाहिए अब, क्योंकि बिहार की महिलाएं तो पप्पू यादव से ज्यादा ताकतवर है। चूड़ी पहन लेना चाहिए। आपको डरे हुए दिखे क्या? वो तो कह रहे कि ना हमें मौत से डर लगता है और ना ही हमें ऐसे धमकियों से डर लगता है। वो तो देखिए Z+ सिक्योरिटी लेने का एक बहाना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और अगर वो डर गया है तो चूड़ी पहन लो, बोलो तो मैं भिजवा देती हूँ, क्या दिक्कत है? चूड़ी भी भिजवा दूंगी और मेहंदी भी भिजवा दूंगी। बोलेगा तो अभी जयपुर से आई हूं मैं, एक चुंदरी दुपट्टा भी भिजवा दूंगी, पहनकर बैठ। मतलब इस तरीके से आपको लग रहा है कि वो डर गए हैं, क्योंकि उनके समर्थक कह रहे हैं कि नहीं, पप्पू यादव 90 के दशक में, छोड़ दीजिए 90 चला गया, 90 के दशक में कह रहे हैं उनके समर्थक, पप्पू यादव खुद भी कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे लड़कों से हम गुटखा और खैनी मंगवाते थे। 90 चला गया, 90 के दशक में अमिताभ बच्चन साहब का भी कहना था कि कश्मीर को मुगलों ने बनाया था, लेकिन अब अमिताभ बच्चन का क्या औकात है सबको पता है, सब जानते हैं। 90 का दशक चला गया, ये 21वीं सदी है, ये हिंदू राष्ट्र है। अब आप जो बार बार ये बात कह रहे हैं, लॉरेन बिश्नोई वो शेर है जो जेल के अंदर से दहाड़ रहा है, और कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है वो पैंट में सुसु कर रहा है। सलमान खान अपने पैंट में मूत रहा है लॉरेन बिश्नोई के नाम से, दुबई से बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवाया है 2 करोड़ रुपया का। डर तो है, डर है, और ये डर सही है इस समाज में। डरना भी चाहिए, ऐसे लोगों को डरना चाहिए। डरो जी
मैं कहूँगा जी चीज़ें बहुत सारी अपोजिट भी हैं और कुछ स्ट्रेट बातें थी जो उनके हिसाब से ठीक हैं, उनके मामलात हैं। और जहाँ तक बिश्नोई की बात है वो हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बातचीत कर चुके हैं कि सलमान खान को उस चीज़ के ऊपर माजरत कर लेनी चाहिए उनके ख़ानदान से। बिश्नोई से मत करें, वो उनके ख़ानदान से माजरत कर लें, बिश्नोई माफ़ी खानदान से माफी मतलब वो उनके ख़ानदान से ही, तो वो उनसे माजरत माफ़ी कर लें तो बात ख़त्म है। और वो मसला जो है वहीं पे रिज़ॉल्व हो जाता है। बाबा सिद्दीकी जिसको मारा गया उसका मुझे डाउटफुल लगी वो चीज़ जो है, और उसको क्यों टपकाया गया? वो उसको रास्ते से क्यों हटाना ज़रूरी था? वो क्या कर रहा था? इन्होंने नाज़िया इलाही ने कहा जी अ, वो झोंपड़ियाँ थी मुसलमानों की और ये और वो वहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे थे, उनको बेघर किया, वहाँ पे इन्हें कॉम्प्लेक्स और ये वो, इन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन वहाँ पे शुरू कर दिया और गरीब लोगों को निकाल दिया। तो वो गवर्नमेंट जानती है, गवर्नमेंट देखेगी, ये चीज़ तो सबको पता है। अगर कोई माफिया चला रहा होता है, 2 नंबरी कर रहा होता है, गवर्नमेंट का इतना असर और रसूख तो है भाई, उसके ऊपर तो नहीं जा सकते आप। तो वो कर क्या लेगी, पता वो झोंपड़ियां इलीगल हों। हो सकता है ना, मतलब वो गवर्नमेंट देखेगी ना, गवर्नमेंट वो प्रॉपर उस चीज़ को देखे। अगर इन्होंने इल्लीगल उस चीज़ को जगह को कब्ज़ा किया है, तो वो उनसे छुड़वा सकते हैं, उसके बाद उनके ऊपर केस हो सकता है। डायरेक्ट किसी को मारना और ये तो वो वाला हिसाब हो गया ऑनर किलिंग वाला कि भाई भत्ता वसूली। वो कह रही हैं, अब ये अपने मुँह से कह रही हैं कि 40 से 50 लाख वो जेल में खर्चा होता है। किस तरह? 40 से 40-50 50 लाख लाख किस तरह? ये सवाल पाकिस्तानी 2 करोड़ के करीब। किस तरह? जेल में बैठा हुआ बंदा कौन-सी सूरतें यूज़ कर रहा है? मुझे ये बताएँ। सीरियसली, मतलब आप वो कंपैरिज़न कर रही हैं कि सलमान खान से सवाल ये हुआ था कि पैसे की बिना पर लोग कुछ कह रहे हैं कि सलमान खान के पास पैसा है, तो वो स्टार है, ज़ाहिर-सी बात है, तो उतना कमा रहा है करोड़ों में, और वो उससे पैसा चाहते हैं इसलिए। पैसा चाहते होते तो भई वो दाऊद इब्राहिम जिसका नाम आ रहा है ना बार-बार, वो यही करता था। वो एक किस्म की कॉल करता था, एक अपने बंदों से कॉल करवाता था कि ये और वो पैसे भेज दो, तो भाई बड़े-बड़े एक्ट्रेस बॉलीवुड के पैसे भेजते रहे हैं। वो लेता रहा है उनसे। ठीक है ना? वो उसके ऊपर मूवीज़ बहुत ज़्यादा बनी हैं, वो भी ज़िक्र हुआ था, लास्ट हमने वीडियो की थी। तो ये चीज़ें ऑलरेडी होती रही हैं। इस तरह होता अगर उसे पैसा चाहिए होता तो वो डायरेक्ट वे में माँगता, इतना बड़ा मसला क्रिएट ना होता। मसला मुद्दा कोई और था, अब लॉरेंस बिश्नोई वहाँ पे आके कह रहा है कि वो हिरन मारी और उसकी वज़ह से कर रहा है। भाई वो तो मसला कब से चल रहा था और कब से ये सिस्टम हो रहा था। ठीक है? ये अब लॉरेंस बिश्नोई खुद इसको निकाला हो ना बाहर, ये खुद नहीं करेगा हमला, ये करवाएगा किसी के थ्रू, और ये वही चीज़ कर रहा है। कनाडा में भी यही चीज़ हो रही है और इधर भी यही चीज़ हो रही है। मसले का हल हाँ, एक आतंकवादी है प्रॉपर वे में घोषित किया गया गवर्नमेंट की खैर तरफ से, फिर उसको मारे। दाऊद इब्राहिम है, ठीक है, एक जो नामी गिरामी है, वो टेररिस्ट, दहशतगर्द भी हाँ है, जी, ठीक है। हाँ, अगर उसको मरवाता है तो ठीक है ना, उसको तो उसको मरवा नहीं मारो, रहा। बिल्कुल। तो उसके पीछे नहीं लग रहा, मतलब वो घोषित है, गवर्नमेंट ने किया हुआ है, हाँ, अनाउंसमेंट हुई पड़ी है, उसको तो मारे उसको जाओ। मारे। तो ये नाज़िर अलाई ने कहा कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है, ये व्हाटएवर जहाँ पे बैठा हुआ वो तो उनका ओपिनियन है, वो पाकिस्तान कह में रहे वैसे कभी आया तो नहीं सामने, हैं। कभी तो ऐसा कोई जिक्र वैसे, हाँ, तो मतलब कि कोई हो वीडियो जाता है आई हो कहीं न उसकी। कहीं। जी, बिल्कुल, और हो सकता है वो कह रही हैं, वो उनके मुताबिक है। बहरहाल वो जहाँ पे भी है दुनिया में, अगर उन्हें ढूँढ के वो मारता है, इनकी गैंग मारती है ढूँढ के, तो वो एक अच्छा काम होगा। वो हम भी कहेंगे कि यार इतने बेकसूर लोगों को मारा और वो एक टेररिस्ट है और वो जीने का हकदार नहीं है, उसे मरना पड़ेगा, और मारने के बाद इनको तस्वीरें वायरल करनी चाहिए ताकि एक इबरत का निशान बन जाए। बिल्कुल। वो वहाँ तक ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को, लेकिन सलमान खान अगर वो माफ़ी के लिए काम है तो उसके बाद वो कह रहा है चलो ठीक है, अच्छा माफ़ी माँग, मुझे ये गारंटी दे दें। मैं वैसे भी उस बिहाफ़ से बात कर रहा हूँ, अगर मैंने भी गलती की होती और मैं फिर वहाँ पे ये बयान देता कि यार ठीक है, मैं उनके ख़ानदान से माफ़ी माँगता हूँ। उसके बाद मुझ पे कोई हमला नहीं होगा और ये भी जो इसने हमले किए हैं मेरे घर के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर भी माफ़ी माँगे, ठीक है? करेंगे, उसके बाद उन्होंने नहीं करना। भाई वो दोबारा हमले होते रहेंगे, और इन्होंने जैसे कहा कि हमने नहीं किया, और सिद्धू मूसेवाले को किस चीज़ मार दिया, थोड़ा-सा वो बातचीत हुई इलेक्शंस में और दूसरी गैंग का नाम लिया गया और बस उसमें उन्होंने कहा जी गैंग वॉर में आ गया। गैंग वॉर में तब आता है कि बंदा इन्वॉल्व हो, बंदे मरवाए हों, बंदों जो गुनहगार हों उनको इल्ज़ाम लगा बचाया था हो, उस पे। मतलब वो एक इल्ज़ाम पे आपने या उन्होंने नाम ले दिया गाने में जी उसको मार दिया। सलमान खान को काले हिरन के लिए आप जनाब उसको लटकाना चाहते हैं। मैं कोई इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ सलमान खान का, ना उस वे से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो रिलीजियस वे से कि यार वो मुस्लिम है तो। कोई भी हो, किसी भी धर्म का होता,
सलमान खान अगर हिंदू भी होता, वो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता होता या ईसाइयत से, तो मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं था रिलीजन बेस से। उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ हक़ सच की बात कर रहा हूँ कि भाई उसने माफ़ी माँगनी है और उसके बाद आपने फिर भी उसे माफ़ नहीं करना। तो वो चीज़ होनी है। हनी सिंह, उसके ऊपर, मिक्का के ऊपर सब लोगों को धमकियाँ दी गई इस गैंग की वजह से। क्या मुल्क का निज़ाम ख़राब नहीं हो रहा था? वो आर्टिस्ट हैं, वो काम करते हैं और लोग उन्हें जानते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, ठीक है, अवाम की वजह से वो हैं। लेकिन उन्होंने यार एक एक मुकाम बनाया हुआ है, एक जगह बनाई हुई है। वो गलती करते हैं तो कानून बना हुआ है, उनको सज़ा दें उस चीज़ के ऊपर। और आप बॉयकॉट करते हैं तो भाई एक अमन बूजा की पता नहीं क्या नाम था उसका, लड़के का, वो नया-नया आया और 2-4 फ़िल्में उसकी हिट हो गई। और उसके बाद उसने एक अपने घर में जो मेड रखी हुई थी, जो नौकरानी रखी हुई थी, उसके साथ रेप करने की कोशिश की। पूरी इंडस्ट्री ने जनाब बॉयकॉट कर दिया, पूरी इंडिया ने उसको तो लानत की, तो मतलब उसको निकाल दिया, ख़त्म कैरियर, नज़र भी नहीं आता कहीं, सज़ा अलग हुई, केसेज़ अलग चले जनाब, ये वो, तो पता नहीं अब किधर है। ये होता है बॉयकॉट प्रॉपर वे में, सज़ा भी मिली उसको, उसको माशरे से भी निकाल दिया गया, वो मेरे ख़्याल में इंडिया में नहीं है। तो ये चीज़ करें, अगर किसी ने किया है, अगर वो आपको लगता है कि सलमान खान ने गाड़ी चढ़ा दी है तो उसने गलत किया है, वो उसके बाद शराब पी हुई थी। किसी के बारे में डायरेक्ट वे में मैं कहूँ कि मतलब आप कह रहे हैं कि वो बॉलीवुड की जितनी खातून जो हैं, वो लेडीज़ फीमेल जो हैं, एक्ट्रेस जो हैं आती हैं, वो सलमान खान के पास आती हैं और फिर उसके बाद वो सारा कुछ होता है। सल्लू के ऊपर भी लगा, प्रूव हुआ कि उसने AK-47 रखी और सारा कुछ किया, तो उसके ऊपर भी केस चल गया। वो अभी मूवी भी बन गई उसके ऊपर, वो रियलिटी थी। लेकिन वो रियलिटी नहीं थी कि वो दंगों में यूज़ हुई। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो दंगों के ऊपर, वो दंगों में यूज़ हुई हैं। वो जो टेरर अटैक हुए हैं उसमें वो गन्स जो हैं वो यूज़ वो हुई हैं। दाऊद के साथ थी। हाँ, तो मतलब वो रिलेटेड किया गया, वो रिलेटेड जो है वो ये गैंग्स जो हैं वो ही करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है भाई ऐसे होल्ड नहीं किया जा सकता, इस मसले में इन्वॉल्व करेंगे तो होल्ड होगा। तो मेरे ख़्याल में बाकी जितने भी पप्पू यादव और इनका नाम ले रहे हैं, तो भाई ऐसे बच्चों की तरह टैं-टैं नहीं करनी चाहिए। जब आपने बदमाशी की है तो फिर प पाँव पे खड़े हों, मर्द बने, फिर कहें कि हाँ ठीक है, एक्सेप्ट करें कि भाई गोली आनी है। सिद्धू मूसेवाले ने गाने में भी एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, आनी है गोली तो फायर लगेंगे और बोनट पे लगेंगे और मुझे भी लगेंगे, लेकिन मुकाबला करूँगा तो खाऊँगा, और वही हुआ। उसने खाए हैं। उसने किया है, मरो करो या मरो वाला हिसाब था। तो सिचुएशन आ गई उसके ऊपर। ये डर रहा है, रोने वाली वीडियो हमने देखी, बच्चों की तरह जनाब जिसकियाँ भर रहा था। टाँ-टाँ लगाई हुई थी यार, कोई हद हो गई है वैसे। और जितने लोग हैं, ये तो आपका इंटरनल मैटर है, नाज़िया खान जो है बहुत ज़्यादा जो है किसी वक़्त ना ओवर हो जाती हैं और वो उस लेवल को जो है, क्योंकि एज़ अ लेडीज़ जो है आपको एक लिमिटेशन में रहना चाहिए, क्योंकि जो मेल्स पुरुष मतलब हम देख रहे हैं तो हमें लगता है कि यार एक लेडीज़ है तो उसकी लैंग्वेज जो है वो कंट्रोल होनी चाहिए कुछ जगहों पे। कुछ जगहों पे वो लिमिटेशंस के बाहर बात करती हैं। ठीक है, आपने अपनी बात मनवानी है, आप एग्रेशन में हैं, आप गुस्से में हैं, आप राइट पे होंगी, लेकिन वो बातें जो हैं वो कंट्रोल होनी चाहिए थोड़ी बहुत। लैंग्वेज है, वर्ड जो चूज़ करने हैं आपने वो ठीक होने चाहिए, ताकि वो लोगों के ज़हन पे असर रखें, ना कि नेगेटिव असर जो है वो डालें। मेरा तो यही कहना है, बाकी इन भाइयों से बाकी यार लॉरेंस बिश्नोई अगर वो टेररिस्ट को मारेगा ना तो फिर ठीक है, मारे, कोई मसला नहीं है। अगर कोई मुल्क तोड़ने वाले को मारता है तो कोई मसला नहीं है, हमें क्या प्रॉब्लम है। और लॉरेंस बिश्नोई भी एक गैंगस्टर है और दूसरे भी गैंगस्टर हैं और ये आपस में भी लड़ते हैं। लेकिन वही बात कि सलमान खान जो है वो एक समझ लें कि उसने तो शिकार किया काले हिरन का, वो जो है बिश्नोई समाज के जो है वो उनके जो है पूजने थे वो काला हिरन, तो उसको माफ़ी माँगनी चाहिए उनसे और बिश्नोई समाज से माफ़ी माँगनी चाहिए सलमान खान को। ये तो हम पहले से ही कह रहे हैं। तो बाकी जो है वो अगर दाऊद इब्राहिम को मारता है बिश्नोई गैंग, अच्छा करेगा। मुल्क तोड़ने वालों को मारता है, अच्छा करेगा। ये बातें ठीक है नाज़िया अलाई खान की। लेकिन नाज़िया अलाई खान ने सना खान के ऊपर बात की, सना खान पे टिप्पणियाँ की और मैं नहीं, मेरा कोई लेना-देना नहीं है सना खान से भी और ना मैं इतना ज़्यादा जानता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में जो है वो मिलने गई तारक जमील को, जो कि एक टेररिस्ट है। बिल्कुल भी नहीं। तारक जमील टेररिस्ट नहीं है। तारक जमील जो है वो एक अच्छा स्कॉलर है। मैं कहता हूँ कि वो उसने कभी जो है वो ये नहीं कहा कि जाकर लड़ो और जाकर मरो और ये करो, वो करो, ऐसा उसने कभी नहीं कहा। वो बड़े प्यार से बोलता है, प्यार से जो है अपनी स्पीच देता है
ऐसा उसमें मैंने नहीं देखा अभी तक। तो इसलिए जो है वो हर किसी को ही, जो अगर कोई मुसलमान मौलवी है तो उसको टेररिस्ट ही बना देना, तो ये भी तो गलत बात है। हाँ, जो लोग हैं वो हम मानते हैं, जिनके नाम आते हैं सामने, हाफिज सईद हो गए या दूसरे हो गए जिनको जो है वो यूएन रिकॉग्नाइज किया हुआ है, उसका तो समझ आता है उनका। लेकिन मौलाना तारक जमील साहब जो हैं वो ऐसी कैटेगरी के नहीं है। तो उन पे को कहना कि ये टेररिस्ट हैं और उनसे जाके मिलती है, भाई वो मुसलमान है। मुसलमान दूसरे मुसलमान अगर अपने किसी जो है वो अपने किसी मौलवी को या किसी आलम को जो है मानता है, उसकी बात सुनता है, तो वो जा सकता है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब जैसे हिंदू लोग भी जाते हैं अपने जो है वो किसी को भी, जो उनके सनातन धर्म के जो बड़े हैं हो गए, अपना क्या नाम है, पंडित वगैरह हो गए, और भी जितने होते हैं बड़े, उनसे मिलते हैं। वो चाहे दुनिया में कहीं पे भी हों, वो जाते हैं आगे पीछे, प्रीच भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो कोई मसला नहीं है, जाते हैं, हर कोई जाता है। तो इस तरह वो भी अगर जाती है तारक जमील के पास, वो बयान उनके सुनती है, या जो भी उन्होंने उसको जो है वो अपना इस्लाम के बारे में बताना होता है या कुछ भी ऐसा, तो वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो अपनी पर्सनल राइट्स है उसके, तो वो जा सकते हैं। उस पे ये इल्ज़ाम लगाना कि एक टेररिस्ट के पास जाती है और पता नहीं क्या करती है, ये है, वो है, तो ये गलत है। ये यहाँ पे आके नाज़िया लाई खान जो है ना, कुछ आगे ही बढ़ जाती है। कुछ मौलवियों की नफ़रत में ना बिल्कुल ही आगे जो है वो चली जाती है। सारे मौलवी, हम यही कहते हैं कि सारे मौलवी एक जैसे नहीं होते, कुछ मौलवी होते हैं जो भड़काते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन हर कोई नहीं होता। मैं भी मज़हबी स्कॉलर को सुनता हूँ, मैं भी उनको सुनता हूँ जो कि प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, जो इंसानियत की बातें करते हैं, तो उन्हीं को सुनता हूँ। तो उनमें मौलाना तारक जमील साहब भी हैं। तो ये तो इंडिया के लोग भी काफ़ी सारे उनको जानते होंगे। तो एक मौलाना तारक मसूद हैं, ठीक है, जिन्होंने जो गुस्ताखी की थी, वो जो फतवे दिए थे, वो एक अलग हैं। एक तारक मौलाना तारक जमील साहब अलग हैं। तो अवाम उनको जानती है, आमिर खान भी मिले नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि दोनों का ना जो है वो ये है ना, डिफरेंस है थोड़ा-सा। नाम का नाम का मतलब कि एक मसूद है और एक जमील है। जो जमील है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्हीं की इन्होंने बात की, टेररिस्ट बना दिया है भी खामखा। ना उसने कभी जो है वो टेररिस्ट वाली एक्टिविटी कोई ऐसी की है। तो इल्ज़ाम नहीं किसी पे भी लगाना चाहिए। ये नाज़िया अलाई खान को जो है वो इस चीज़ पे जो है वो गौर करना चाहिए। बेशक अगर सुन रही हैं या कोई और सुन रहा है तो बेशक बता दें, उनको गौर करना चाहिए। हर चीज़ जो एक दूसरी उन्होंने बात की कि मुसलमान जो है वो रेपिस्ट, मैंने पहले भी ये कितनी वीडियो में मैंने ज़िक्र किया है कि ज़रूरी नहीं होता कि मैंने ये कहता हूँ कि रेपिस्ट का मज़हब मत देखा करो, ये देखा करो कि वो रेपिस्ट है, लटका दो उसको, उसको मार दो। ये मत गिना करो कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है, उस समाज पे जो है वो सारा कीचड़ उछाल देते हैं। और अगर वो वाक़ई, यार वो अगर रेपिस्ट है, कोई भी है, वो किसी भी मज़हब से तल्लक रखता है, मेरी तरफ से उसको गोली मारें, लटकाएँ उसको, उसको इतना ज़ुल्म उस पे जो है वो इतना कि जो है वो उसने जो ज़ुल्म किया होता है उसकी इतनी सज़ा दें कि उसका जो है वो रोंगटे खड़े हों, उसके जो है वो इतनी तकलीफ़ दे के मारें उसको, मैं कहता हूँ। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, ये मत कहा करें कि मुसलमान रेपिस्ट हैं। अब कितने जो है वो हिंदू भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदू मुसलमान ना किया करें ना रेपिस्ट में। रेपिस्ट तो साला रेपिस्ट ही है और वो रेपिस्ट ही रहेगा, वो चाहे किसी भी मज़हब से है। उसने एक औरत की जो है वो इज़्ज़त लूटी है, उसका हक ही नहीं है जीने का, तो वो चाहे जिस भी मज़हब का है। तो एक ही मज़हब को टारगेट कर रही है नाज़िया अलाई खान, और जो उसमें बुराइयाँ हैं वो बताई जा रही है, अच्छाइयाँ कभी मैंने इसके मुँह से नहीं सुनी। तो लेकिन ये है कि ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें क्रिटिसाइज़ इसने की, मैं उसको मानता हूँ। ये नहीं है कि हम सारी चीज़ों से इग्नोर कर रहे हैं, नहीं। काफ़ी चीज़ों से एग्री भी करते हैं और लेकिन कुछ चीज़ों से डिसएग्री भी करते हैं। और जो है वो मौलाना तारक जमील साहब, वो और एक रेपिस्ट या जो बना दिया कि खाली मुसलमान ही कर रहे हैं, वो एक ही समाज पे जो है वो सारा कचरा डाल दिया। यार वो पाकिस्तानी बाहर जा करते हैं तो वो पाकिस्तानी है, वो बगैरत पाकिस्तानी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में जितने मुसलमान हैं वो सारा काम यही करते हैं। तो चंद एक मुसलमान हैं जो कि बगैरती करते हैं, और उनका मलबा ये, उनकी वजह से ये नहीं कि पूरा समाज ही एक जैसा हो गया है। तो समाज में हम भी आते हैं, हमने कभी ऐसा सोचा तक नहीं है कि हम ऐसा करें कुछ। तो इसलिए जो है वो ये सोच समझ के बोलना चाहिए था। और बाकी बाइकआउट अगर कोई गलत करता है, यकीन करें अगर मुल्क के हालात ख़राब करता है, फ़साद करता है, तो मुसलमानों को चाहिए कि उस मुसलमान का विरोध करें, उस रेपिस्ट का विरोध करें। ये मैं भी कहता हूँ, जो मुसलमान उस रेपिस्ट का, अगर वो मुसलमान है तो उसका जो है वो ये सोच के
उसका साथ देंगे कि वो मुसलमान है या हमारा मौलवी है, तो फिर तो मैं कहता हूँ कि मैं वो पहले भी कितनी वीडियो में कहा है कि उसको भी साथ लटकाएँ उसके। बिल्कुल। जो उसका समर्थक होगा, जो उसका साथ देगा, जो उस रेपिस्ट का साथ देगा। तो रेपिस्ट के लिए कोई जगह नहीं है इस दुनिया में, उसको खत्म ही होना चाहिए और उसका कोई भी साथी नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता हो, किसी भी समाज से तल्लुक़ रखता हो, बड़ी पार्टी का हो, कोई नेता क्यों नहीं है। यहाँ पे नेता सबसे ज़्यादा रेपिस्ट हैं, लेकिन उनका नाम नहीं आता कभी भी। जिनको हम बड़े अच्छे नेक समझ रहे होते हैं, वो खुद साले रेपिस्ट होते हैं। तो बाकी रही बात अपना ये टेररिस्ट जो होते हैं, उनको अगर मारेगा तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, जो अब दिवाली पे जो है रौला डाल रहे हैं कि जी ओहो जी पॉल्यूशन हो जाएगी, अब हिंदू जो है पटाखे जलाएँगे, तो उन लोगों को भी चुप रहना चाहिए, जो ऐसी बकवास करते हैं। उनका त्योहार है, हिंदू लोगों का त्योहार है, उन्होंने पटाखे जलाने हैं, उन्होंने अपनी खुशियाँ मनानी है। तो उस पे टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए। उस पे ये कमेंट नहीं पास करने चाहिए और ये पॉल्यूशन हो गई जी, ये हो गया जी, वो हो गया। जो किसान जला रहे हैं पराली, ठीक है? वो जितनी भी पराली जी जलाते हैं या ज़मीनों में दूसरी जो एक्स्ट्रा फसलें होती हैं, वो जलाते हैं, तो उनकी वजह से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हुई है। वो उसके पे रोकथाम करें ना, पहले उसको रोकें, फिर माहौल को साफ रखें। हाँ, वो तो मरहला जो है पता नहीं कितने दिन तक चलता है। ये तो एक रात की बात है। एक रात में कितना होता है 6.7 रेशो बता रहे थे जो है आरजे रौनक साहब, और कह रहे थे कि 24 घंटे के बाद वो खत्म हो जाते हैं वो असरात जो होते हैं हवा में। तो उसके बाद कोई भी मसला नहीं होता। लेकिन यहाँ पे फेस्टिवल के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। क्रिसमस से अगर लोग मनाते हैं ब्रिटिश कंट्रियों में तो वो हमसे ज़्यादा रिसर्चर हैं, उन्हें भी पता है ये सारी चीज़ों का। लेकिन एज़ अ फेस्टिवल उनको सेलिब्रेट करना होता है और वो करते हैं, और किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी कंट्री में कोई बैन नहीं लगाया जाता। तो हिंदुओं को भी पूरा-पूरा हक है कि वो अपने फेस्टिवल्स आज़ादी से मनाएँ। और बाकी ये जो पप्पू यादव जैसे लोग हैं, इनको चाहिए कि अपनी जो बातें ये करते हैं ना, बड़ी-बड़ी ये फड़े मारते हैं, फिर बाद में इनको पछतावा होता है। तो उससे बेहतर है कि पहले ही बंदा अपनी औकात में रहे, ताकि बाद में प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। अभी कितनी चित्रोल हुई है इस बंदे का, वो जो क्लिप वायरल हुआ है रोने वाला, उसमें गिड़गिड़ा रहा है, सिक्योरिटी अमित शाह जी से माँग रहा है और उनको अपील कर रहा है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सिक्योरिटी दी जाए। तो पहले ऐसी बात ही नहीं करनी थी ना, जिसकी वजह से सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी है। पहले ही अपने आपे में रहना था। लॉरेंस बिश्नोई जो है, उसको ललकारने की क्या ज़रूरत थी? उस वक़्त तो आपने कहा कि ऐसे बच्चों से हम बचपन में भीख मंगवाते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो अब वो बंदा सामने आ गया भई, वो तो फिर आपको ज़ाहिर-सी बात है ठुकाई आपकी करेगा। क्योंकि वो बंदा कहता है मेरी पर्सनली किसी बंदे के साथ दुश्मनी, ज़ाती आम बंदे के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो बंदा मेरे साथ करेगा, मैं उसको नहीं छोड़ूँगा। तो ये उसका मुद्दा है। इसमें हम भी उसे गलत नहीं कह सकते, उसे पूरा-पूरा हक है भई, कि जो बंदा उसे कह ले कि उसके सामने डींगे मारेगा, वो इतना बड़ा बंदा है तो वो तो फिर बर्दाश्त नहीं करेगा ना। ये उसकी अना परस्ती की बात है। जब आप किसी की अना को छेड़ेंगे, तो वो लॉरेंस बिश्नोई ना भी हो, कोई आम बंदा भी हो, तो उसको भी गुस्सा आ जाएगा और फिर वो भी कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर-सी बात है करेगा ही। तो दूसरी चीज़ जो इन्होंने बताई है जी कि सलमान हो गया, और सलमान के जो पापा जानी है सलीम खान, वो ये कह रहे हैं कि ये बंदा मच्छर नहीं मार सकता, तो इसने क्या करना है, इसने वो काला हिरन का क्या मारना है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि मारा है तो गया ना जाके तो सज़ा भी 18 दिन भुगतीस और वहाँ पे जुर्माना भी अदा किया। अगर क्राइम ही नहीं किया, अगर कुछ किया ही नहीं है, तो वो 18 दिन की सज़ा किस बात की और उसके बाद जुर्माना किस बात का? तो ज़ाहिर-सी बात है क्राइम तो भाई साहब ने किया है, और उसकी सज़ा जो है मैं तो समझता हूँ कानूनी तौर पर मिलनी चाहिए। कानून को चाहिए कि सलमान खान को कानूनी सज़ा दे। अगर नहीं देता तो फिर लॉरेंस बिश्नोई जैसे जो लोग हैं भई, वो कानून अपने हाथ में लेंगे, और फिर लेना बनता भी है। और मुसलमान जो कहते हैं ना, हिंदुस्तानी जो मुस्लिम हैं, उनका और हिंदू लोगों का, हम तो पूरी दुनिया में एक एग्ज़ाम्पल भी है, और हम भी इस बात के ऊपर अक्सर बात करते हैं कि यार ये एक गठबंधन है। ये क्राइम के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसे कट्टरपंथी जो चंद मुस्लिम हैं, उनको हम पूरे समाज मुस्लिम के साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों में कितना भाईचारा है। इस तरह से फिर ऐसे मुद्दे से ना वो हिंदू-मुस्लिम वाला एक नया विवाद, एक बिल्कुल। नया किस्सा छिड़ जाता है। जो नाज़िया इलाही खान जिस तरह से एक्सप्लेन कर रही हैं, वो पूरे मुस्लिम समाज को लेकर आ रही हैं, तो वो गलत कर रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए था कि जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं, जो नफ़रत अंगेज़ मुस्लिम हैं, जो मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं, ऐसे मुसलमानों को जो मुसलमान सपोर्ट करे वो गलत। सारे मुस्लिम समाज को ना कहें, क्योंकि मुस्लिम समाज में भी हमने देखे हैं अयोध्या राम मंदिर में, जब वो राम मंदिर का वो सारा स्वागत किया गया, वेलकम किया गया राम जी को, तो कितने सारे मुस्लिम जो थे
वो हिंदू लोगों के साथ एज अ भाईचारा गए हैं, वेलकम करने के लिए गए हैं जी, उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए गए हैं और उन्होंने पूरी तरह से पार्टिसिपेट भी किया। एक प्यार और मोहब्बत हिंदू मुस्लिम वाला जो है वो हिंदुस्तान में देखने के लिए मिलता है, लेकिन चंद जो गलत लोग हैं सिर्फ उन्हीं को गलत कहना चाहिए, पूरे समाज को हम गलत नहीं कह सकते। बिल्कुल जी। बहरहाल जी क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, लिंक ओरिजिनल वीडियो को लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।